अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम है नवीद अंजुम और मैं हाज़िर हुआ हूँ SPSS की एक नई वीडियो के साथ। आज हम ये देखेंगे कि हम SPSS के अंदर एनालाइज के किन किन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। कि हमने एनालाइज में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को सर्च किया था और उसके बाद उसमें काम करना सीखा था। आज हम मज़ीद इसके अंदर डिटेल्स देखेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियोस में डाटा को एंटर करना सिखाया था, वैल्यूज़ को ऐड करना सिखाया था, नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल वैल्यूज़ क्या होते हैं उनके बारे में बताया था। आपको ये सब कुछ बताने के बाद आपको एक डाटा सेट क्रिएट करके दिया था और हमने उसे एनालाइज़ किया था हिस्टोग्राम की सूरत में और चार्ट्स एंड टेबल्स की सूरत में। तो आइए हम एनालाइज़ करते हैं मज़ीद इस डाटे को। सबसे पहले हम एनालाइज़ पे गए, हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव्स पे क्लिक कर दिया। हम इन 3 वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, नेम को छोड़ के बाकी इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद हमने और इसके ऑप्शंस पे क्लिक किया। तो आप देख रहे होंगे कि ऑलरेडी यहाँ पे मीन पे बाय डिफ़ॉल्ट और स्टैंडर्ड डेविएशन पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक हुआ है। इसके अलावा मिनिमम एंड मैक्सिमम पर क्लिक हुआ है। तो हम इसी को इसी तरह ही अभी कंटिन्यू करते हैं। आप ये देख रहे हैं कि हमारे सामने एक छोटा सा टेबल बन के आ गया। इसके अंदर हमें पता लग रहा है कि जेंडर हमारे पास कितनी है, कितने नंबर है, 12 लोग हैं। मिनिमम क्या है उसके लिए और मैक्सिमम उसके लिए कौन सा नंबर यूज़ किया गया है, उसका मीन एवरेज क्या आया और स्टैंडर्ड डेविएशंस हमारे पास क्या आ रही है। हाइट हमारे पास 10 लोगों की है तो मिनिमम हाइट क्या है, इसमें मैक्सिमम हाइट क्या है। इसी तरह वेट के अंदर हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम का पता लगा। और वैलिड एंड लिस्ट वाइज का मतलब ये है कि हमारे पास जो डिटेल मौजूद है उसके अंदर हमारे पास ये 10 लोग हैं, कोई मिसिंग नहीं है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक समरी सी सूरत में आ गया है, लेकिन हम इसे मज़ीद डिटेल में भी देख सकते हैं। उस डिटेल में जाने के लिए हम क्लिक करेंगे एनालाइज पे, देन हम क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे, हम जाएंगे एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे। अभी हम एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद सिर्फ स्केल वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने दोनों स्केल वैल्यूज़ हाइट एंड वेट को सिलेक्ट किया और इसको डिपेंडेंट लिस्ट में डाल दिया। अब हम क्लिक करेंगे स्टैटिस्टिक्स पे। जैसे ही हम स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव्स पे क्लिक हुआ है। तो हम यहाँ पे आउटलायर्स और परसेंटाइल्स पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद हम वो प्लॉट कर देंगे इसे, और प्लॉट के अंदर हम हिस्टोग्राम में आ जाएंगे। कंटिन्यू किया और हमारे पास एक डाटा आ जाएगा। अब हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया है। ये एक ऐसा रिज़ल्ट है कि अगर हम कुछ चाहते हैं तो हम इतना डिटेल में इसे कैलकुलेट ना कर सकते। तो आप ये देखिएगा कि हमारे पास सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव्स का खाना आ गया। उसके अंदर हमें पता लग गया कि मीडियन क्या है, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या है और जो चीज़ें हमें चाहिए। इसी तरह केजी मतलब हमें वेट में भी पता लग गया। फिर परसेंटाइल्स के लिए अलग खाना आ गया हमारे पास। अब परसेंटाइल आप इसमें से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या हैं, हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है। इसके अंदर वेट के लिए और हाइट के लिए दोनों के लिए अलग रहता है। इसी तरह हिस्टोग्राम हमारे पास शो हो गया। हिस्टोग्राम में आप देख रही हैं कि कैसे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी साथ लिखा हुआ है और एक चार्ट हमारे पास आ गया पिक्टोरियल फॉर्म में। इसके अलावा हमारे पास स्टेम एंड लीफ चार्ट भी आ गया, टेबल आ गया। ये एक कंपैरिजन टेबल है। ये वेट का है, सॉरी ये हाइट का है। इसी तरह ये वेट का बन गया है, ये अलग-अलग बन गया यहाँ पे वेट इन केजीज़ में। इसी तरह इसका स्टेम एंड लीफ चार्ट आ गया और वेट इन केजी में आ गया। अब हम इसे मज़ीद अगर देखना चाहें, हम इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं कि हमारे पास मेल कितने हैं, फ़ीमेल कितने हैं, ये सब कुछ जो है वो एक साथ आ गया है और हम इस दौरान के दरमियान में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमने इसे मज़ीद डिफ्रेंशिएट करना होगा तो हम अपने एनालाइज़ को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। एनालाइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे आप और इसी तरह डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे और हम क्लिक कर देंगे एक्सप्लोर पर। अब हमने इसमें पहले डिपेंडेंट लिस्ट अप्लाई की हुई थी, यानी कि हमने सिर्फ स्किल्स को देखा हुआ था। लेकिन अगर हम इसमें कोई फैक्टर ऐड कर देते हैं जैसे जेंडर का फैक्टर लिस्ट के अंदर, तो हमारे पास जो डाटा है वो सारा का सारा सॉर्ट हो जाएगा जेंडर वाइज भी। आपके पास मेल एंड फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा आ जाएगा। हम इसी तरह इस पर ओके करते हैं। अब ये देखिएगा
हमारे पास जो चार्ट आया है वो मेल एंड फीमेल को उसने सेपरेट करके बनाया है कि मेल्स हैं तो हाइट इन इंचज़ क्या है और वेट इन इंचज़ क्या है मेल्स का, और फीमेल्स का भी इसी तरीके से। फिर डिस्क्रिप्टिव्स का चार्ट आ गया कि मेल्स के लिए क्या होगा, मेल्स के लिए क्या मीन है, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसी तरह फीमेल्स में आ गया है कि उनके लिए क्या मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसी तरह वेट के लिए आ गया, परसेंटाइल के लिए भी उसने एक नया टेबल बना दिया मेल्स एंड फीमेल्स का। इसके अलावा हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ गई हैं कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू क्या है फीमेल्स एंड मेल्स में। अब हिस्टोग्राम मेल्स एंड फीमेल्स का भी अलग-अलग बनेगा। देखिएगा यहाँ पे फॉर जेंडर एंड मेल लिखा हुआ है। इसी तरह अगर हम इसमें नीचे जाएं तो इसमें फॉर फीमेल लिखा हुआ है। हम देखते हैं स्टेम एंड लीफ प्लॉट, तो हम उसमें मेल के लिए, मेल जेंडर के लिए भी हम ये देखते हैं कि ये अलहदा बन गया है और फीमेल के लिए एक स्टेम एंड लीफ प्लॉट अलहदा बन गया। इसी तरह ये जो एक हाइट इन इंचज़ का चार्ट है, हिस्टोग्राम है, ये भी डिफरेंट बन गया है मेल एंड फीमेल। अब इसी तरह वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन गया है। आप मज़ीद चाहें तो अपने डाटा सेट के हिसाब से इसको मज़ीद भी चेंज कर सकते हैं। मैं तो आपको एक ओवरव्यू करवा रहा हूँ कि इसके अंदर ये भी पॉसिबल है। इसी तरह अब हम मेन डाटा की जानिब आएँ तो आप देखते हैं कि हमारे पास एक वही डाटा है और उसके अंदर हम इसको एनालाइज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। लेकिन अगर हमने इस डाटा को जी स्कोर में चेंज करना हो तो जी स्कोर में चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए। वैसे जी स्कोर होता क्या है? जी स्कोर ये होता है कि आपको ये पता हो कि आपका जो डाटा सेट है उसके अंदर आपके कौन से वेरिएबल मीन से ज़्यादा फॉर जा रहे हैं या उसके बिलो जा रहे हैं, जो अबव एवरेज हों या बिलो एवरेज होंगे। तो हम उसको बाई हैंड भी मालूम कर सकते हैं आप अगर प्रैक्टिस करते हैं खुद से। लेकिन हम क्योंकि SPSS यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ये काम बहुत तेज़ी से और फास्टली हो जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। हम दोबारा से जाएंगे एनालिसिस में, हम जाएंगे डिस्क्रिप्टिव्स में। अब इसके अंदर जो हमने नॉमिनल वैल्यू थी इसको हटा दिया और सिर्फ स्केल वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया और हमने इसको क्या कर लिया है, सेव स्टैंडर्डाइज वैल्यू एज ए वेरिएबल। इसको हमने चेक कर दिया और ओके कर दिया। तो आपने देखा कि ये डाटा बन के आ गया। ये जो डाटा बन के आया है आपने यहाँ तो इसको नोट किया है। अब हम उसकी मेन शीट पे देखते हैं तो आपके सामने यहाँ पे जी हाइट एंड जी वेट लिखा हुआ आ गया। अब जो वैल्यूज़ इसके अंदर जी हाइट एंड जी वेट में लिखी हुई हैं उसमें से जो वैल्यूज़ पॉजिटिव में है वो अबव एवरेज हैं और जो नेगेटिव है वो बिलो एवरेज हैं। तो फिर हमें इससे ये भी पता लग गया कि हम अपने सिंपल डाटे को जी स्कोर कैसे दे सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, उससे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। हमें अपनी फीडबैक से हमें अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। इसके अलावा अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो हमें उसके बारे में भी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को मज़ीद ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें SPSS की ज़रूरत होती है। अल्लाह हाफिज़।